हेलो फ्रेंड्स, सत्या कोचिंग सेंटर में आप सभी के स्वागत है। और आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसका समीकरण क्या है तथा उसकी विशेषता क्या है। और हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के भेद। तो हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो पहला भेद होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो है यह रासायनिक अभिक्रिया के पहला भेद है। और इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ते चले कि जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कि C+O2 CO2। इसमें सबसे बड़ी खास बात यही है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। इसके अदर एग्जाम्पल देखा जाए तो S+O2 SO2, यहाँ पर दो पदार्थ भाग लिए हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में और एक नया पदार्थ का निर्माण किए हैं, और ये केवल एक ही पदार्थ के निर्माण करेंगे, इसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और जो दूसरा होता है भेद होता है वह होता है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक बड़ा यौगिक टूटकर कई छोटे छोटे भागों में बंट जाता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो यहाँ पर CO2 है और यह हमारे टूटेगा तो C+O2 बनेगा। यानी यहाँ पर ये एक यौगिक है और यहीं दो भागों में यहाँ पर टूट गया। यानी जब बड़ा यौगिक टूटकर कई छोटे छोटे भागों में बंट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और जो इसका तीसरा होगा जो तीसरा इसका भेद है वह है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसका उदाहरण क्या है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब कोई तेज क्रियाशील धातु किसी विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेंगे तो ले सकते हैं यहाँ पर Zn+CuSO4। तो यहाँ से हम देखेंगे इस यौगिक में देखेंगे कि जो कॉपर है वो जिंक से कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको क्या करेगा, ये यहाँ से भी स्थापित कर देगा, यानी हटा देगा। तो यहाँ से हटाएगा तो हमारा कॉपर क्या होगा, वो बाहर चला आएगा और इसका स्थान ये स्वयं ले लेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट। और जो कॉपर है वह इस विलयन से, अपने विलयन से वह बाहर निकल जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा।
तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी जब एक तेज क्रियाशील धातु किसी विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील धातु से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे में इसका अगर अलग एग्जाम्पल देखें तो हम दूसरा ले सकते हैं। यहाँ पर आयरन प्लस CuSO4, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आयरन है वह हमारे कॉपर से तेज क्रियाशील धातु है, और इस कॉपर सल्फेट के विलयन से यह हमारा आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा देगा, और हटाने के बाद इसका स्थान ये स्वयं ले लेगा। जैसे यहाँ पर बन जाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट, और इसका और कॉपर को यह उस यौगिक से हटा देगा। तो इसे हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद जो अगला भेद है इसका चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है तथा इसके उदाहरण क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं केवल उनके आयन जो होते हैं उनका ही आदान प्रदान होता है। जैसे ले लेते हैं हम सोडियम सल्फेट यहाँ ले लिए, और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड ले लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ये अभिकारक है, रिएक्शन अभिक्रिया का ये हमारा अभिकारक है, और अभिकारक के जो आयन्स हैं, जो इनके आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी एक दूसरे में ये एक्सचेंज हो जाते हैं। एक दूसरे में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर इसको एक्सचेंज करने पर हो जाएगा 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ हम देखेंगे कि इसके जो इसका आयन है जो इस यौगिक में है, जो सोडियम सल्फेट था, यहाँ बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड के स्थान पर हमारा सोडियम चला गया, बेरियम के स्थान पर सोडियम चला गया, और सोडियम के स्थान पर हमारा बेरियम चला आया। इस प्रकार से इनके आयन के बीच जो होता है वही आदान प्रदान होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अगला जो एक नेक्स्ट जो होता है वह हमारा रासायनिक अभिक्रिया के जो भेद होता है वो होता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लोग पांचवा देखेंगे, तो पांचवा में रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसे हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनसे तात्पर्य क्या है। तो हम देखेंगे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, यानी जो उपचयन और अपचयन जो होगा वह दोनों एक साथ घटित होगा, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ घटित हुआ। जैसे इसमें ऑक्सीजन आकर जुट गया तो इसे हम लोग बोलेंगे उपचयन, और इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन। यानी इस अभिक्रिया में हमें यही देखना है कि अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ घटित होगा। तो जब दोनों एक साथ घटित होगा उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के पांचों भेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि अपचयन क्या है और उपचयन क्या है। अपचयन कहेंगे कि इसे अपचयन और उपचयन। तो वैसा अभिक्रिया
जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, और उसको बोलेंगे हम लोग उपचयन अभिक्रिया। और जो अपचयन अभिक्रिया होता है, इसमें हम लोग कि वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। और इस तरह से